पूरे मराठवाड़ा में सिर्फ नांदेड़ शहर में ही सबसे पहले ईसीपी थेरेपी सेंटर भगवती ईसीपी चिलेशन थेरेपी सेंटर शहर के भगवती मैटरनिटी हॉस्पिटल वाडिया फैक्ट्री एरिया शिवाजीनगर में पिछले 2 सालों हार्ट से मुतालिक मुख्तलिफ पेशेंट्स को तंदुरुस्त करने में कामयाब रहा है। इसी तरह लातूर के एक मरीज जिनका नाम काशीनाथ बकटे, इनके 3 हार्ट की नलियां ब्लॉक होने से वो बहुत परेशान थे। इन्होंने नांदेड़ के भगवती ईसीपी चिलेशन थेरेपी सेंटर के डॉक्टर विलास पंडित राव धर्माधिकारी से मुलाकात की। डॉक्टर ने सिर्फ 3 महीनों में ही इस पेशेंट को ईसीपी चिलेशन थेरेपी के जरिए से बिल्कुल ठीक कर दिया और वो अब पूरी तरह से ठीक होकर हॉस्पिटल से बाहर निकले हैं। आइए जानते हैं इस पेशेंट और इनके फैमिली मेंबरान का क्या है कहना। माझं नाव काशीनाथ गंगाराम बुकटे, राहणार चाकूर। माझ्या 3 नसा ब्लॉक झाल्या होत्या, एक 60%, एक 70% आणि एक 99%। ते म्हणजे ऑपरेशन करावं लागते म्हणजे मी इथलं पत्ता लागल्यानंतर मी इकडं आलो। इथं आल्यापासून माझं समजा लेवर्षी झाले, धाप लागणार, कुठलं काही तकलीफ नाही, काही परेशानी नाही म्हणजे। किती महिन्यापासून आहे? पहिलं 1 वर्षापासून होतं माझं। हा, आता कसं वाटतं? आता समाधान आहे, समजा काही नाही तकलीफ आता। ऑपरेशन करायची काही गरज नाही आता। पहिले इथं थोडं चाललं की दम येत होता, धाप येत होती, परेशानी होत होती। किती दिवस चालला उपचार तुमच्यावर? मला इथं ते 40 दिवस होतो मी इथं, म्हणजे 3 महिने इथं राहिलो, 40 दिवस उपचार गेलो। रोज 1 घंटा एक मशीनवर आणि 1 दिवसाला सलाईन इंजेक्शन। त्याच्यामुळं माझा फरकच पडला एकदम, म्हणजे माझ्या पूर्ण शरीरात बदल झाला। आता तब्येत कशी आहे तुमची? आता ओके आहे, काहीच नाही तकलीफ। चाललं तर दम लागते? हा, दम लागणार काही नाही मला। मेरा नाम है डॉक्टर विलास धर्माधिकारी। भगवती ईसीपी और चिलेशन सेंटर जो कि पिछले 2 साल से अपने नांदेड़ में शुरू हुआ है भगवती मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, वो उनके तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं। तो ये जो ट्रीटमेंट है, जिन पेशेंट को ब्लॉकेजेस हो गया है, जिन पेशेंट का हार्ट का पंपिंग, जिनको हार्ट फेल्योर ऐसा बोलते, और जिनके हार्ट का साइज बढ़ गया है, कार्डियोमायोपैथी, या जिनके हार्ट के मसल्स कमज़ोर हो गए हैं, वैसे पेशेंट को ईसीपी और चिलेशन ट्रीटमेंट एकदम सेफ है और उनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। पिछले 2 साल से बहुत कई सारे पेशेंट अपने पास ट्रीटमेंट लेके जा रहे हैं। ये लातूर के हमारे काशीनाथ बुकटे काका है, इन्होंने अपने पास 3 महीने ट्रीटमेंट लिया है। इनके 3 कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉक था, एलईडी, आरसीए और एलसीएक्स, तीनों भी जो हार्ट की खून की नलियाँ है, तीनों भी ब्लॉक थी। उनको बाईपास करने का डॉक्टर ने सजेशन दिया था, लेकिन उनके हार्ट की जो पंपिंग थी वो सिर्फ 15% थी, जो कि नॉर्मली 50 to 60% पंपिंग होती है, वो सिर्फ 15% थी। तो ऐसे पेशेंट को बाईपास पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए डॉक्टर ने उनको कहा कि आपका कुछ बाईपास नहीं हो सकता, आपकी एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकती, आपका कुछ नहीं हो सकता। तो उनको घर जाने के लिए डॉक्टरों ने कहा था। उनको अपने ट्रीटमेंट के बारे में पता चला और वो लातूर से यहाँ पे आए, 3 महीना रूम लेके रिलेटिव के पास रुके। उन्होंने 40 ईसीपी और 30 चिलेशन जो इंजेक्शन रहता है 1 डे अल्टरनेट, वो लिया। उनका 15 का पंपिंग अभी 30% हो गया है और उनके एब्सोल्युटली चलने फिरने में जो दिक्कत था, चेस्ट पेन होता था, सांस फूलती थी, खाना खाते वक्त सांस फूलती थी, 10 कदम भी चल नहीं पाते थे, आज 3 किलोमीटर चल पा रहे हैं। उनको अभी बहुत सारी उनकी 90% तकलीफ कम हो गई है। वैसे तो मेट्रो सिटी में ये ट्रीटमेंट का 50 दिन का खर्चा है 1.5 लाख तक, लेकिन अपने नांदेड़ सिटी के हिसाब से अपन ने ये कॉस्ट है वो कम रखा है। मैक्सिमम अगर ब्लॉकेजेस रहे पेशेंट को, जिनकी तीनों भी नलियाँ ब्लॉक है, उनको मैक्स टू मैक्स 1 लाख से 1,20,000 तक का 50 दिन का खर्चा आता है, जो कि एंजियोप्लास्टी और बाईपास से बहुत कम है। और एंजियोप्लास्टी बाईपास से भी इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, ऐसा हमने पेशेंट में देखा है। मैं तो नांदेड़ के लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि ये ईसीपी चिलेशन ट्रीटमेंट है, ये नई ट्रीटमेंट नहीं है, ये बहुत पुरानी ट्रीटमेंट है। ये यूएस FDA अप्रूव ट्रीटमेंट है। इंडिया में पिछले 20 साल से ये ट्रीटमेंट चालू है, लेकिन अपने नांदेड़ में नहीं है। लेकिन ये लोगों को ये ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी नहीं है, लोग इसके बारे में पता नहीं पा रहे या उनको जानकारी कोई नहीं दे रहा है।
लेकिन ये ट्रीटमेंट का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। इसमें कोई चीरफाड़ नहीं है, इसमें कोई एडमिशन पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें कोई अपन एनेस्थीसिया नहीं देते, कोई चीरफाड़ नहीं करते, कुछ नहीं करते। एक इंजेक्शन रहता है जिसको चिलेशन बोलते हैं, वो एक दिन अल्टरनेट देते हैं, उससे ब्लॉकेजेस में 10% से लेके 50% तक ब्लॉकेजेस में कमी आती है और जो पेशेंट के हार्ट का ब्लड फ्लो जो है वो इम्प्रूव होता है, जिसको कोरोनरी परफ्यूजन ऐसा बोलते हैं मेडिकल टर्म में, उसका कोरोनरी परफ्यूजन इम्प्रूव होता है। और ये EECP ट्रीटमेंट है, ये USFDA अप्रूव्ड मशीन है। ये मशीन से उनके हार्ट में नेचुरली बाईपास हो जाता है, उससे हार्ट का जो पंपिंग है वो बढ़ जाता है और पेशेंट का जो कंडीशन है वो हार्ट पहले से ज़्यादा काफ़ी इम्प्रूव होता है। सर इसके साइड इफेक्ट होते हैं? EECP 100% सेफ है। जो मैंने अभी आपको कहा था ये चिलेशन ट्रीटमेंट है, इसका लोगों ने एक निगेटिव इसका पब्लिसिटी किया है कि ये नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है। अभी इसके बारे में एक मैं बात कहना चाहता हूँ, गाड़ी चलाने के बाद एक्सीडेंट हो गया तो आदमी की डेथ भी हो सकती अगर कोई गाड़ी चला, लेकिन कोई रूल से अगर गाड़ी चलाता है, सब इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है तो 80-90% एक्सीडेंट होने के चांसेस नहीं है। वही सेम रूल इस इंजेक्शन के बारे में है। इसके कुछ प्रोटोकॉल्स है, इसका कुछ डोज है और इसका कुछ स्पीड है। मैक्सिमम 3 ग्राम फॉर 60 kg बॉडी वेट EDTA सेफ है और इसका जो डोज है वो 1 ग्राम पर आवर, बोले तो 1 घंटे में 1 ग्राम पर जाना चाहिए, वो हिसाब से गया तो ये एब्सोल्युटली सेफ है। ये अगर इंजेक्शन फास्ट दिया गया, जिनको इस इंजेक्शन के बारे में मालूम नहीं है, जिन्होंने कभी इसका जानकारी नहीं है, फास्ट अगर इंजेक्शन ले लिया तो वो नेफ्रोटॉक्सिक है, तो किडनी डैमेज हो सकती। लेकिन अगर इसके जो अगर प्रोटोकॉल्स पूरे फॉलो करेंगे तो 99% ये इंजेक्शन सेफ है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने ये चिलेशन का कुछ जानकारी है, उनको जिन्होंने कुछ कोर्स किया है, ट्रेनिंग किया है, वही लोगों के अंदर चिलेशन ले, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स है, इसमें शुगर कम हो सकती है, BP कम हो सकती है। लेकिन अगर एक्सपर्ट डॉक्टर के अंडर आप लेंगे तो उसमें 90% कुछ होने के चांसेस नहीं है। कितने पेशेंट सर अभी तक वो मोर देन 100% अपने पास रिकवर हुए हैं। नागपुर से लेके इधर औरंगाबाद तक के पूरे पेशेंट अपने पास आ रहे हैं, क्योंकि अपना जो सेंटर है फैसिलिटीज़ ऑल अवेलेबल है। अपने पास एंजियोग्राफी होती है, ICU बैकअप है और हार्ट के पेशेंट कैसा है, क्रिटिकल रहते हैं, उनको कभी भी इन बिटवीन अटैक आ सकता, चांसेस कम है। चिलेशन देने के बाद अटैक आने के 80% चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर पेशेंट को कुछ स्ट्रेस आ गया या फिर कोई कुछ स्मोकिंग करता है, ड्रिंक करता है, उसने कुछ किया तो इन ट्रीटमेंट भी कुछ हो सकता है। तो इसलिए ICU में पूरा हॉस्पिटल में पूरा सेटअप रहना ज़रूरी है। मी सुगंध काशीनाथ बुकटे, हे माझे वडील काशीनाथ गंगाराम बुकटे यांना हार्टचा त्रास होता आणि हार्टचा त्रास अटॅक येऊन गेलेला होता। मग आम्ही लातूरचे मुळातले, मग लातूरला दवाखान्यात दाखवल्याच्यानंतर डॉक्टरने म्हणले की यांना 3 ब्लॉकेजेस आहेत, एक 65%, एक 80% आणि एक 100%। मग आम्ही सरला विचारलं की सर पुढचा पर्याय काय यामध्ये, तर त्यांनी म्हणले की यांचे हार्ट एकदम कमकुवत आहे, त्यामुळे यांचं अँजिओप्लास्टी किंवा बायपास होऊ शकत नाही। मग त्यांनी फक्त गोळ्या रेफर केल्या, काही टॅबलेट्स, आणि घरी घेऊन जायला सांगितलं। मग आम्हाला असं कळालं आमच्या नातेवाईकांकडून की नांदेडमध्ये EECP सेंटर आहे, जे की असं ज्यांची बायपास किंवा अँजिओप्लास्टी होत नाही या अशा लोकांसाठी ते हे करतात। मग आम्ही इकडं आलो नांदेडला आल्याच्यानंतर नातेवाईकाकडे 3 महिने इथं राहिलो। 3 महिने राहिल्याच्यानंतर यांची पंपिंग रेट 15 होतं, ह्याचं हार्ट पंपिंग रेट। मग ट्रीटमेंट घेतल्याच्यानंतर ते पंपिंग रेट झाली 35 ते 40च्या दरम्यान आली। आणि पहिलं असं त्यांना थकवा खूप येत होता, आता कसलाच त्रास नाही। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तयाब है। प्रोप्राइटर मौलाना मोहम्मद शबीर अहमद साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, फ्रूट मार्केट के सामने, मालटेकरी रोड, कामठा, नांदेड़। नांदेड़ शहर में पहली बार अब बिरयानी मिलेंगी किलो के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ सौदागर चिकन फैमिली रेस्टोरेंट में। लजीज बिरयानी के साथ साथ चिकन बोनलेस, चिकन तंगड़ी, चिकन 65 के अलावा चिकन की मुख्तलिफ डिशेज भी किलो के हिसाब से दस्तयाब है। सौदागर चिकन फैमिली रेस्टोरेंट, शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के सामने, मखदूम नगर, नांदेड़।
हामिला खवातीन और औरतों के दीगर इमराज नॉर्मल और ऑपरेशन से बच्चों की पैदाइश, बातपान, बच्चादानी की गांठों और अपेंडिक्स हार्निया का इलाज और ऑपरेशन की सहूलत मौजूद। डॉक्टर खान सारा नुदरत माविन नर्सिंग होम एंड फर्टिलिटी सेंटर, चावलवाला कॉम्प्लेक्स, SBI बैंक के ऊपर, देगलूर नाका, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए देखते रहे नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।